हिंदू संस्कृति का इतिहास हजारों साल पुरानी कहानियों से भरा हुआ है। कहा जाता है कि मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत के ऊपर शिव जी का परिवार रहा करता था। एक दिन विष्णु जी गरुड़ पर बैठकर और शिव जी से मिलने गए। अब गरुड़ उनका वाहन था तो उसे बाहर विश्राम करने को कहा और विष्णु महाराज अंदर शिव जी से मिलने चले गए। गरुड़ इतनी देर तक बाहर प्राकृतिक छटाओं को देखने लग गए क्योंकि कैलाश पर्वत अपने आप में बहुत खूबसूरत पर्वत है। तभी उनकी दृष्टि एक रंग बिरंगी सुंदर चिड़िया पर पड़ी, छोटी सी चिड़िया। गरुड़ उसको देखते ही रह गए। इतनी बड़ी प्रकृति के बीच में इतनी सुंदर चिड़िया, और उसके हाव भाव देख करके उनका मन लग गया। किंतु थोड़ी ही देर में वहाँ यमराज भी पधारे जो शिव जी से मिलने आए थे। अब यमराज जी जब अंदर जाने लगे शिव जी के निवास स्थान में, तो द्वार पर प्रवेश करने से पहले उन्होंने बड़े ध्यान से उसी चिड़िया को देखा। अब गरुड़ जैसा चतुर पक्षी यमराज की दृष्टि को ना भांपे, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने इतना भांप लिया कि इस चिड़िया की अब मृत्यु निकट है, क्योंकि यमराज की दृष्टि विशेष रूप पर इस पर पड़ी है। उन्हें बहुत दया आ गई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका जीवन बचा लूं। विष्णु जी तो काफी समय बाद अंदर से लौटते हैं, इतने समय में तो मैं बहुत लंबी उड़ान भर सकता हूं। तो गरुड़ ने उस चिड़िया को मुंह में दबाया और हजारों कोस दूर एक और पहाड़ी पर चट्टान थी, उसके ऊपर उसको छोड़ करके और गरुड़ वापस लौट आए। वापस लौटने पर उन्हें अंदाजा हो गया कि अभी भी यमराज और विष्णु अंदर ही हैं। तभी यमराज बाहर आए। बाहर आकर के यमराज दोबारा उसी पहाड़ी की तरफ देखने लगे जहां चिड़िया थी। चिड़िया नहीं दिखी तो हल्का सा मुस्कुरा दिए और चलने लगे। तभी गरुड़ महाराज आगे आए और करबद्ध प्रार्थना करते हुए बोले कि यम जी, अगर आप प्रस्थान करने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दें तो अच्छा होगा। यमराज ने उन्हें अनुमति दी तो गरुड़ ने कहा कि आप इस स्थान पर चिड़िया को जिस दृष्टि से देख करके अंदर गए थे, उससे मुझे अनुमान लगा था कि इसकी मृत्यु निकट है। अब जब आप वापस बाहर लौटे हैं और उसी स्थान को देख करके आप निश्चिंत होकर चले जा रहे हैं, तो यम ने कहा कि गरुड़ जी, जब मैं अंदर जा रहा था तब मैंने इस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि इस चिड़िया की मृत्यु यहां से हजारों कोस दूर एक चट्टान पर होनी है। ये चिड़िया यहां है तो इसकी मृत्यु कैसे होगी? लेकिन अब जब मैं बाहर निकला हूं तो चिड़िया वहां मौजूद नहीं है, तो निश्चित है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और वो उसी चट्टान पर पहुंच गई है। गरुड़ को बहुत दुख हुआ। सोचा उसने ये था कि मैं प्रकृति के प्रारब्ध के नियम को बदल करके इसकी मृत्यु टाल सकता हूं। लेकिन हुआ यह है कि वह स्वयं उस चिड़िया को उसी स्थान पर छोड़ करके आए जहां उसकी मृत्यु निर्धारित थी। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रारब्ध ने जो निश्चित कर रखा है, जिस समय और जिस स्थान के लिए, होता तो वही है। इसीलिए प्रारब्ध द्वारा निर्धारित क्रम को बदलने का प्रयास निरर्थक है और ऐसे किसी भी परिवर्तन से अप्रसन्न भी होना व्यर्थ है, क्योंकि प्रकृति का एक चक्र है जिसमें जीवन और मृत्यु का सभी समय निर्धारित है, जिसमें मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। सच कहा था कृष्ण ने कि मनुष्य करना तो वो चाहता है जो उसके मन की इच्छा है, लेकिन होता वह है जो प्रभु की इच्छा है।